गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मेरा नाम प्रभात कुमार और आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल प्रभात क्लास में फिर से स्वागत। जैसे कि हम परसेंटेज का एक तो सीरीज चल रहा है, डे 1, डे 2, डे 3। आज डे 3 का सेशन है और आप सभी को डे 1 का क्लास और डे 2 का क्लास को मैं एक बार फिर से देखने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ताकि क्या होगा ना, आपको डे 3 का जो क्लास चलेगा उसको आप अच्छे से समझ पाओगे। जैसे कि डे 1 में मैं कुछ टेबल में कुछ वैल्यू लिखा था जो कि आपको पीछे दिख रहा है, और डे 2 का टेबल है वो आपको इधर से दिखता होगा। सो आप वो दोनों डाटा को अपना कॉपी में रखे रहिए, मतलब आंखों के सामने रखे रहिए, और फिर जो क्लास अभी मैं लेने वाला हूँ उसका आप देखिए कैसे आप उसी को यूज़ करके कैसे आप सॉल्व करोगे। नया नया तरीका के साथ साथ मैं कुछ नया क्वेश्चन करूँगा जिसको आपको भी मज़ा आएगा, और आप वीडियो को देखते रहिए और वीडियो को अंत तक जुड़े रहिए। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आपको लास्ट टाइम में, यानी कि आपको पहला क्लास में आपको पता होगा, मैं बहुत सारा कुछ वैल्यू लिखा था जिसका फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू में लिखा था। आज मैं उसी को थोड़ा सा रिपीट करके, लेकिन तरीका अलग रहेगा, करके फिर नया नया क्वेश्चन हम करेंगे और परसेंटेज के बारे में कैसे परसेंटेज हम बिना पेन पेपर में कर सकते हैं उसी को हम आज आपको इधर मैं ये क्लास में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन ऐसा है कि 14/9 का परसेंटेज निकालो, और मैं आपको बोल चुका हूँ कि परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीप्लाई 100 करना पड़ता है और साइन देना पड़ता है परसेंटेज का। अगर आप इस वे में करोगे तो आप जानते हैं ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, तो आपका कॉम्पिटिशन इसी को सॉल्व करते ही रह जाएगा। इसलिए आपको क्या करना है, आपको मैं बताया था कि 9 1 × 9 + 5, इसका मतलब यही है। और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 + 5/9, और 1 कितना परसेंट होता है, 100% मतलब 1 होता है, तो ये क्या है 100% हो गया आपका 1 5/9। आपको मैं बताया था 1/9 का वैल्यू होता है आपका 9, ये है। मुझे 5/9 चाहिए ना, तो इधर में क्या करने से 5/9 होगा, मल्टीप्लाई 5, ताकि 5 1 × 5 नीचे 9 हो गया। तो अगर इस तरह मैं 5 मल्टीप्लाई किया हूँ तो इधर भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, 5 तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इधर LHS = RHS होता है ना। अब LHS में जो करोगे RHS में वही करना पड़ेगा। तो 5 × 11 कितना हो गया 55, और इससे भी तो मल्टीप्लाई करना है, 5 1 × 5/9 देख लीजिए। फिर ये प्लस, इसका मतलब क्या है 5/9 का 55 5/9, यानी कि ये हो गया आपका 155% 5/9। देखिए कुछ डाउट है तो बोलिए, कितना आराम से हो गया। ये तो मैं आपको बताने के लिए टाइम ले रहा हूँ, नहीं तो ये मुंह में होने वाला है। क्लियर? चलिए और एक करवाते हैं। क्वेश्चन दिया है 23/7 का परसेंटेज निकालो। तो आपको क्या करना है, 7 2 × 14, 7 3 आपको क्या करना है 7 3 × 21 + 2, 23/7। 1 का 100% होता है, 3 का 300%, 2/7, 1/7 का वैल्यू कितना है 14, सही 2/7। तो 2/7 कितना हो गया, 2 मल्टीप्लाई कीजिए, 2 28% हो गया। ये 2 2 से 4/7, 4/7 तो कितना हो गया 328/4/7, यानी कि 328 सही 4/7%। चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 37/8। क्या करना है, 8 4 × 32 5 37, 4 का 400% हो गया, 5/8, 1/8 का कितना हो जाता है आपका 12.5%। 5/8 का कितना होगा, 5 मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, 5 × 12 60, 5 1 से 5 5/2 देख लीजिए। अगर इसमें अगर 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 × 12 60 हो गया,
और 5 1 से 5/2 हो गया ये। 5/2 का मतलब कितना है, यही है। तो 60 + 2 कितना हो गया, 62 हाफ, 62 हाफ, यानी कि 462 हाफ %। देख लीजिए, क्लियर? कुछ डाउट है? चलिए, और आपको उसमें और बेहतर बनाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ और एक क्वेश्चन लेके। क्वेश्चन अगर देता 95/6, बोलेगा इसका परसेंटेज निकालो, तो क्या करेंगे हम, 6 15 5, 15 6 90, 90 + 5 95/6 हो गया। आपको पता है 100% का मतलब होता है 1, 1500 का कितना हो जाएगा, 15, तो ये 1500% हुआ कि नहीं? ये 5/6 है, 5/6, 1/6 का वैल्यू कितना है, 16 सही 2/3, हमको चाहिए 5/6, तो 1/6 है, 5 कर लेंगे तो क्या देगा, 5 1 5 6, तो इधर 5 मल्टीप्लाई किया LHS तरफ, तो RHS तरफ भी आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 × 16 80, इसमें भी तो मल्टीप्लाई होगा, 5 2 10, 10/3। अच्छा, ये 10/3 का मतलब क्या है, 3 सही 1/3, तो 83 1/3, 1500% प्लस 83% एंड 1/3, तो क्या हो गया, 1583%, यानी परसेंट तो इधर नहीं देंगे, इधर ही देंगे। 1583 सही 1/3 हो गया, आपका परसेंटेज निकल गया इसका आंसर। देख लीजिए, कहाँ पे कुछ डाउट है तो देखिए, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 17/11, इसका परसेंटेज निकालो। आपको पता है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 11 1 जा 11 6, ये हो गया 100%, 6/11, 1/11 का वैल्यू कितना है, इतना परसेंट होता है। मैं इधर परसेंटेज नहीं दे रहा हूँ साइन, हमको चाहिए कितना, 6/11, तो इसमें 6 करेंगे तो 6 1 जा 6/11 हो गया ये, इसमें भी 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 9 जा 54, 6 1 जा 6/11, तो 100 + 54% 6/11, यानी कि 154 6/11%, ये हो गया आपका परसेंटेज में कन्वर्ट। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, 172% ऑफ 50 का वैल्यू निकालिए। 50 का 172% कितना होता है, लेकिन इसका आंसर 86 होता है। अभी आप बोलोगे सर आप तो किए होगे और याद रखे होगे, सिंपल सा बात बता रहा हूँ, मैं उसको याद भी नहीं रखा था, उसको मैं सॉल्व करके बता दिया। आप बोलोगे कैसे, देखिए देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 50% ऑफ 172, मतलब किसी का 50% का आधा, तो 172 का आधा कितना है, 86, हाँ या ना? अभी बोलोगे सर ये कैसे हो सकता है, देख लीजिए 172% का मतलब क्या है, 172/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन, 50 का मतलब 50 है, तो उसको मैं कैसे लिखा, 50% ऑफ 172, क्यों लिखा, 50% का वैल्यू कितना है, 50/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 172। देख लीजिए ऊपर में क्या हो रहा है, 172 × 50 और 50 × 172 एक ही चीज़ है कि नहीं, नीचे 100 है, तो हम अगर उसको इस तरह अगर इसको हम इस तरह लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे कि और दूसरा वे में अगर बताऊं, 172% ऑफ 50 इक्वल टू 50% ऑफ 172। हम इसको इस तरह भी समझा सकते हैं, 172 मल्टीप्लिकेशन परसेंटेज है,
मल्टीप्लिकेशन 50 है, फिर 50% मल्टीप्लाई है इसमें, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई है 172। अभी देखिए 172, अभी 2 3 इंटू सपोज ए इंटू बी इंटू सी जो होता है, सी इंटू बी इंटू ए वही है कि नहीं। देखिए 172 परसेंटेज का साइन, फिर 50 परसेंटेज साइन, फिर 172, तो एक ही चीज़ होता है। तो इसका मतलब क्या होता है ना, आपका इसको लिखना जो होता है, इसका मतलब क्या होता है, आप ऐसे लिखना जो होता है, ऐसे लिखना भी वही होता है। मतलब हम लिख सकते हैं फॉर्मूला x% ऑफ y इक्वल टू y% ऑफ x। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको ये याद रहेगा। चलिए इस टाइप का 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको अच्छा से फिर समझ आएगा, ठीक है। नोट डाउन कर लिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। 120% ऑफ 50, इसको हम क्या लिख देते हैं, 50% ऑफ 120 यानी कि 60 आंसर है। देख लीजिए 50% ऑफ 120 का आधा कितना हो जाएगा, 60। देख लीजिए कितना आसान सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 360% ऑफ 200, मतलब हम इसको 200% ऑफ 360 कर सकते हैं। 360 का 100, 360 अपने में 100% है, 200% कितना हो गया, उसका डबल, 360 का डबल कितना हो गया 720। उसमें आपको पेन और पेपर का जरूरत नहीं होता है, सीधा आप क्या करोगे, मुंह में ही आंसर कैलकुलेशन करोगे। सीधा आप क्या करोगे, मुंह में ही कैलकुलेशन करोगे। 280% ऑफ 150, इसका मतलब क्या है, 150% ऑफ 280। 150% का मतलब कितना होता है, 100% प्लस 50% है ना। तो 280 का 100% कितना है, वही 280 है, और उसका आधा कितना हो जाएगा, 50% मतलब आधा 140, यानी कि कितना हो गया 420। देख लीजिए, ये मुंह में भी आप कर सकते हो। 150%, 100% 280 हो गया, और 50% चाहिए तो 140 ऐड कर लो, तो आपका 280, तो आपका इधर 280 और 140 कितना हो जाता है, आपका 420। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 240% ऑफ 49.5 देगा आपको। तो आपको तो मैं बता दिया हूं कि इसको कैसा करना है। 49.5% ऑफ 240, क्या उसी मेथड में थोड़ा सॉल्यूशन हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है। तो इसको आप इसी टाइप का अगर क्वेश्चन पॉइंट में दे रहेगा तो आपको कैसे वे में करना है, उसी मेथड में आप अगर फॉलो करो, ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आपका टाइम टेकिंग हो रहा है। मेरा ये फंडा है कि आपको कैसे कम टाइम में कैसे सॉल्यूशन मुंह में, जितना मेरा ये फंडा है पढ़ाने का कि आप कितना जल्दी बिना पेन पेपर उठाए दिमाग में कैलकुलेशन कर सकते हो, वही इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो आप अगर इसको करोगे उसी मेथड में तो इसमें आपको थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा है। अगर आपको मैं ऐसे बोलता कि देखो इसका मतलब है, अगर मैं क्वेश्चन को इधर लिखता 49.5% ऑफ 240, इसको मैं डबल कर देता 99%, 49 का डबल 99%, इसको आधा कर देता 120, तो 120 का 99% कितना था, आपको पता है 120 का 100% 120 है, 1% कम हो जाएगा, 99% 1% हो जाएगा, 120 1% कितना है 1.2, तो 120 से 1.2 जाने से कितना होता है 112.8, हाँ या ना। अब ये कैसे हुआ इसको अभी हम समझाएंगे। देखिए 42% ऑफ 100 इक्वल टू 42, आप खुद देख लीजिए। 42% ऑफ 100, 42% मतलब 42 बाई 100 है, अरे मल्टीप्लाई 100 तो 100 कैंसिल, तो आपको 42 आ जाएगा। 21% ऑफ 200 इक्वल टू 42, चेक कर लीजिए आप।
14% ऑफ 300 इक्वल टू 42, लेकिन 84% ऑफ 50 इक्वल टू 42 होता है। अभी एक चीज ध्यान दीजिए, मैं इधर 49.5% था, उसको डबल जब कर दिए परसेंट को, तो इधर मैं क्या कर दिया, उसको हाफ कर दिया। इधर से देख लीजिए, 42% ऑफ 100 था, तो ये कितना था, 42 था। लेकिन 42 को जब हम इसको क्या किए, ये चीज़ को देखिए आधा कर दिए, तो ये डबल हो गया। जैसे इधर में इसको डबल कर दिया तो ये कितना हो गया, आधा हो गया। ऐसे इसको मैं जब आधा कर दिया हूँ तो ये कितना हो गया, डबल हो गया। वैसे ही इसको मैं अगर बढ़ा दे रहा हूँ या डबल कर दे रहा हूँ तो ये आधा हो जा रहा है। देखिए जब इधर में उसको आधा किया तो ये डबल, इधर जब डबल किया तो ये आधा हो गया। देखिए तो ऐसा चीज़ है। तो 49% को अगर मैं जब डबल कर लिया हूँ तो ये क्या हो गया, आधा हो गया है, जिसका वैल्यू कितना हो गया आपका 108.8। क्लियर। ये सब क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व करेंगे। चलिए इस टाइप में और एक क्वेश्चन देते हैं। 240% ऑफ 37.5, इसका मतलब यही है, आप इसको 37.5% ऑफ 240 भी लिख सकते हो। इसको डबल कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 75%। ऑफ को ऑफ लीजिए, ये अगर डबल कर दिए कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा 120। सिंपल सा बात है। 75% कितना होता है, 3/4 होता है। तो 75% 3/4 होता है, 3/4 मल्टीप्लाई 120 सारी से 90। देखिए इधर आप क्या किए, इसको डबल कर दिए तो ये ऑटोमेटिक कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्लियर हो गया आपका आंसर। 75% का मतलब कितना होता है, 3/4 होता है, 3/4 हो जाता है। और 3/4 मल्टीप्लाई 120 इक्वल होता है 90। क्लियर। चलिए वो जैसे कि आपको बोर्ड में कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, उसी क्वेश्चन को आप कैसे करोगे। चलो मैं कैसे उसको बिना पेन पेपर उठाए, आपको दिमाग में कैसे आप कैलकुलेशन करके उसको निकाल सकते हो, उसी का ट्रिक बताता हूँ। देखिए जैसे आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। 600 अगर 100% हो रहा है तो 10% कितना होगा आपका, 60 होगा। और 1% कितना होगा आपका, 6 होगा। अगर मैं 25% बोलूँगा तो आप जानते ही हैं कि 6 को 4 में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि जो 25% होता है, जैसे कि 600 इक्वल टू होता है 100%। मेरे को 25% चाहिए। 25% में क्या करूँगा, 100 में 4 डिवाइड करूँगा, तब जाकर 25 आएगा। तो इधर भी 4 डिवाइड कर दूँगा तो 25%, तो ये कितना हो गया आपका 150। तो ऐसा चीज़ है। तो 600 अगर 100% हो रहा है, 10% 60, 1% 6 हो रहा है। क्लियर। चलिए इसी को आप नोट कर लीजिए। इसी से इसको मैं कैसे सॉल्व करता हूँ आप देख लीजिए। जैसे ही आपको मैं लिख सकता हूँ इधर 480 इक्वल टू 100% अगर हो रहा है, 10% 48 और 1% 4.8। देख लीजिए हाँ कि नहीं। चलिए उसी हिसाब से क्वेश्चन करते हैं। ये एक्चुअली मैं बताने वाला नहीं हूँ ताकि आपको कैलकुलेशन थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बल्कि मैं इसको लिख दिया हूँ, नहीं तो वो मुंह में ही आपका प्रैक्टिस कर, नहीं तो आपका ये मुंह में ही आंसर निकल जाएगा अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाओगे तो। जैसे कि देख लीजिए 480 ऑफ 51%, आपको पता है 51%, 480 का 50% कितना हो जाएगा, 240। अभी आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 480 और 51%, तो आप क्या करोगे, 480 मल्टीप्लाई 51/100 करके तो निकालोगे नहीं, क्योंकि मैं आपको बोल चुका कि आपको कैलकुलेशन दिमाग में करना है। आप जानते हैं 480 का 50% कितना हो जाएगा, 50% आपका हो जाएगा 240। फिर 1% का वैल्यू कितना है 4.8 प्लस 4.8 कितना हो गया आपका 244.8। दिस इज आंसर क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन नंबर 2
पूछा कि 480 का 24%, 480 का 24%, आपको पता है 480 का 25% कितना हो जाएगा, 25% मतलब एक चौथाई यानी कि 1/4, 480 का 1/4 कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। फिर 1% घटेगा, 4.8 घटा दीजिए। अब 120 में 4.8 जो माइनस करेंगे, अब 5 माइनस कर लीजिए ना, तो 115 हो जा रहा है। लेकिन दो तो फिर लौटाएगा ना आपको, क्योंकि आप 5 दे दिए उसको चाहिए ना 4.8, 0.2 तो आपको देगा वो। क्लियर। 3 नंबर 480 का 9%। अभी 480 का 9% कैसे निकालोगे, आप खुद देख लीजिए। अगर 10% 48 हो रहा है, 48 तो है 1% फिर घटेगा, यानी कि 48 माइनस 4.8, 48 से 5 जाने से 43 होता है। लेकिन आपको फिर 0.2 तो देना पड़ेगा, उसको लौटाएगा वो, तो 43.2 इक्वल 48। क्लियर। क्वेश्चन ऑफ 4, 48 का 76%। अभी 76% कैसे करोगे आप, आपको पता है 75% प्लस 1%, 75 में तो क्या 3/4, 480 का 3/4 कितना है 360। फिर 1% बढ़ेगा क्योंकि 76, ये तो 75% तक हुआ है, ये 3/4, तो 1% बढ़ेगा तो कितना हो गया 364.8। चेक दिस। अभी आपको क्वेश्चन पूछा 480 ऑफ 89%, ये कैसे करोगे। आपको पता है 10% होता है 48, 90% कितना हो जाएगा आपका 48 इंटू 9। अगर 48 इंटू 9 नहीं करना है, 100% कितना 480 है, 480 में 10% घटा दीजिए तो 90% मिल जाएगा। तो 400 से 48 जाने से कितना हो जाता है 432। ये तो 90% है 432। लेकिन आपको 1% फिर घटाना है, 1% घटा दीजिए, -4.8 कितना आ जाएगा 32। 5 काट दीजिए ना, 432 में 5 काट लीजिए ताकि आपको मिलेगा कितना 427, और जो 0.2 जोड़ दीजिए 427.2। तो ये था आपका आसान ट्रिक्स, जो कि आपको 5 क्वेश्चन को मैं आपको 2-3 मिनट में, या 2 मिनट या 3 मिनट में जो 5 क्वेश्चन में आपको क्या किया ना, 1 या 2 मिनट में सॉल्व कर दिया। कितना आसान था ना। ओके, चलिए 2 क्वेश्चन और करते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ जाए। 220% ऑफ 99, ये बोला है। आपको पता होगा 220% में 100 होता तो कितना होता, 220 लेते, और 99% में क्या है 1% तो घट गया, तो 220 अगर 100% में 220 हो रहा है, 1% कितना हो गया 2.2, -2.2 कर लीजिए। और 220 से 2.2 जाने से आप एक काम कीजिए 3 ही काट लीजिए, तो 217 हो गया। और 0.2 तो लेना है, 0.8 तो लौटाएगा ना, तो 217.8 आपका आंसर। क्लियर। और एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। 202% ऑफ 317। आपको बता सकता हूं मैं ऐसे कि 317 का 200% कितना होगा, उसका डबल हो जाएगा, जो कि आपका हो गया 614। और 2% जोड़ना है, आपको पता है 1% कितना हो जाएगा आपका 3.17, क्योंकि आपको पता है 317 अगर 100% है, आपका 10% कितना हो जाएगा 31.7, और 1% कितना हो जाएगा 3.17। तो आपको 2% जोड़ना है। 1% का 317, 3.1% अगर 3.17 हो रहा है तो 2% कितना हो गया 6.34, जो कि 614 और 6 कितना हो गया आपका 620.34। देख लीजिए। 1% आपका हो गया 3.27, 2% कितना हो गया 3.17 में 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 6.34। इसका आंसर क्या आ गया। देखिए आप दिमाग से ही दिमाग लगा के आप कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हैं। तो ये था, जैसे मैं आपको पहले दिन में ही बताया था
इंट्रोडक्शन क्लास में कि पहले मैं बेसिक्स बताऊंगा, पहले मैं बेसिक्स कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके साथ कुछ न्यूमेरिकल करूँगा, ताकि आपको कॉन्सेप्ट के साथ कुछ न्यूमेरिकल करने से क्या था वो प्रैक्टिस हो जाएगा। अभी मैं पूरा न्यूमेरिकल कर लिया हूँ। उसके बाद अभी जो लास्ट पार्ट आएगा वो हो गया आपका, जैसे आपका क्वेश्चन सब आता है एग्ज़ाम में, आपका CHSL ले लीजिए, CGL ले लीजिए, NTPC लीजिए, ग्रुप डी ले लीजिए, बैंकिंग एग्जाम लीजिए, जो 100% क्वेश्चन आता है उसी का वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ओके, तो आप जुड़े रहिए मेरा चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।